तेज बुखार है नबी करीम को। दो सहाबा सहारा दे के मस्जिद में लाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर सहारा दे के लाया गया। करीम रसूल ने लोगों को जमा किया, हुजूर आज क्या होने वाला है, आज क्या कहा जाएगा, आज किस लिए मीटिंग बुलाई है। नबी करीम के कुल सहाबा जब मस्जिद में जमा हुए तो खचाखच मस्जिद भरी है। विसाल ज़ाहिरी से चंद यौम पहले की बात। नबी पाक ने फरमाया आज तुम्हें कोई जिहाद की तरगीब नहीं देनी, आज कोई नया पैगाम नहीं देना, आज तुम्हें बताना है कि रब ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस अब्द ने बारगाह रबूबियत की तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रोने लगे तो सहाबा ने कहा तुम्हें क्या हुआ। कहने लगे समझ नहीं रहे, किसी की बात नहीं कर रहे, नबी पाक तो अपनी बात फरमा रहे हैं। उसने जाने का इरादा कर लिया। सुनिए मेरे भाई, महबूब पाक ने फरमाया भाई किसी शख्स को मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है, बदला ले सकता है, किसी को तकलीफ पहुंची हो। सहाबा फूट के रोने लगे, महबूबा करम ही करम हुआ है, रहमत ही रहमत आई, आपके बारे में गुमान करने वाला भी दायरा ईमान से निकल जाएगा। हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं। फरमाया नहीं भाई उठो। पीछे से जनाब अकाशा बिन मोहसन उठे, हाथ कांपते हैं, आगे बढ़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह एक जंग के मौके पर आपने दुर्रा मारा था, नंगी पीठ पर सफ़ें सीधी कराते, बात दिल में रह गई है, मैंने बदला लेना है। नबी करीम ने फरमाया बिलाल दौड़ के जाओ, फातिमा के घर दुर्रा पड़ा है, दुर्रा लाओ। सैयदना बिलाल हबशी कहते मैं गया, दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा फरमाने लगी बिलाल कैसे आए हो। अम्मा जी वो दुर्रा चाहिए था। सैयदा को तशवीश हुई, कहने लगे बिलाल ना तो जंग पे जाना है, ना जिहाद है, ना कोई ऐसा मौका है, हुजूर की तो तबीयत मुबारक बज़ाहिर बड़ी अलील है, दुर्रा क्या करेंगे। हजरत बिलाल अर्ज करने लगे अम्मा जी एक सहाबी बदला लेने लगे हैं, साहिब तबकात ने जुमले लिखे हैं, कहते हैं बीबी साहिबा ने दुर्रा भी दिया और इमाम हसन हुसैन को भी बाहर निकाला। फरमाने लगी अकाशा से कहना 100 दुर्रे मारे, इन दो शहजादों के जिस्म पर नबी पाक के करीब न जाए। मैंने 2 बच्चे पैदा ही अपने महबूब पर कुर्बान करने के लिए किए, इनको ले जाए। हजरत बिलाल कहते मैं 2 शहजादे लेके आया और जब दरवाजे में मैं लेके पहुंचा तो नबी पाक ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाया इनको बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा है। हजरत सैयदना बिलाल फरमाते दुर्रा मैंने जनाब अकाशा को दिया। हजरत अकाशा दुर्रा लेके आगे जो बढ़े तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनके पैरों पे हाथ रखा। फरमाया अकाशा मेरी तरफ आ यार, मुझे मार दुर्रे, नबी पाक के करीब ना जा। मुस्तफा करीम ने फरमाया अबू बकर तू हट जा, इसे आने दे। फरमाते मैं चंद कदम आगे गया तो मौला अली शेर खुदा ने मेरे पैर पे हाथ रखा। कहने लगे अकाशा सोच तो सही तू क्या कर रहा है। हुजूर ने फरमाया अली हट जाओ, मेरा और उनका मामला है। जनाब अकाशा आगे बढ़ रहे। नबी करीम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को दर्श देना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार जिंदगी में तुम्हारे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए, खबरदार। याद रखना वो माशरे बिगड़ जाते हैं, वो माशरे तबाह कर दिए जाते हैं जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, जहां लोगों को सताया जाता है। महबूब करीम के करीब आए हजरत अकाशा का, हुजूर मेरी पीठ नंगी थी, आप भी जरा कपड़ा हटाइए। नबी करीम ने पीठ से कपड़ा हटाया। जनाब अकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकली। हजरत अकाशा ने दुर्रा दूर फेंका, हुजूर के बतने अतहर से लिपट गए, चूमने लगे, कहने लगे हुजूर वो तो सफ़े सीधी कराते लग गया था, आपने कहा मारा था। या रसूल अल्लाह मैं तो बहाना बना रहा था कि जाती दफा मुझे वजूद चूमने का मौका नसीब हो जाए, मुझे ये मौका नसीब हो जाए। मेरे हबीब ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरे अकाशा की जियारत कर ले। भाई जुल्म का दरवाजा खुला हुआ है और लोग भूल जाते हैं ज्यादती करते हुए। वो बहू से ही क्यों ना करें, वो अपने घर के भूल जाते हैं कि शायद पूछने वाला कोई नहीं, शायद मेज़ान नहीं लगेगा। मेरा बड़ा दिल करता था मुझे हुजूर की ज़ियारत हो, मैं दुरूद पाक पढ़ता सो गया। मेरे नसीब देखो कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि अल्लाह के महबूब ना फजर की जमात करा रहे हैं। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई और ग़ुलामों की तरफ रुख नूर फेरा। एक सहाबी के बाग में ताज़ा खजूरें पकी थीं, वो सहाबी टोकरे में डाल के हुजूर की बारगाह में लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उठाई और उठा के मुंह में रखी, फिर हुजूर सहाबा को देने लगे। फरमाते हैं कुर्बान जाए नंबर मेरा भी लग गया। खजूर खाई, कुछ खजूर का मज़ा था, कुछ दस्ते मुस्तफ़ा का मज़ा था।
فرماتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی سرور آیا، دل کرتا تھا کھجور ایک اور ملے، لیکن سب کو ایک ایک مل رہی تھی۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں بھی دوسری کا سوال نہ کروں، ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں اٹھا تو کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں دل گرفتہ، دل کرتا تھا آئی یا رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیویں۔ کہتے ہیں بھارا دن چڑھ گیا، اذان فجر ہو گئی، صبح صادق طلوع ہو گئی، میں اٹھا، وضو کیا، سنت ادا کی، مسجد میں جا کے نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم جماعت کرانے آئے، اتفاق دیکھیں کہ حضرت عمر نے بھی وہی صورتیں نماز میں شروع کر دیں جو رات خواب میں حضور نے نماز کے اندر پڑھی۔ میں سمجھا یہ اتفاق ہے، اتفاق ہے، لیکن جناب فاروق اعظم نے جب نماز پڑھا کے سلام پھیر کے لوگوں کی طرف رخ کیا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ میں نے سمجھا یہ بھی اتفاق ہے۔ فرماتے ہیں عمر نے ایک کھجور اٹھائی اور باقی بانٹنے لگے، اور عمر نے ایک کھجور مجھے بھی دی، کھجور میں نے کھائی، مزہ مجھے بڑا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ادب کی وجہ سے نہیں مانگی تھی، عمر تو اپنا دوست تھا، اپنا یار تھا، مجھ سے ہر کام میں مشورہ لیتا تھا۔ کہتے میں نے فوراً کہا عمر ذرا ایک دینا، ایک کھجور اور دینا۔ فرماتے ہیں فاروق اعظم نے اٹھائی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی، اور جب حضرت فاروق اعظم نے کھجور بڑھائی اور پکڑا کسی دوسرے صحابی کو دی اور مسکرا کے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے علی یوں تو نہ کر یار، اگر رات کو تو حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے، اگر حضور سے رات دوسری لیتے تو میں بھی تمہیں سویرے دوسری دے دیتا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیاں باواں، اور لوگ کو ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جا۔ حضور کی محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے کہ ہمارا نا اپنے نبی سے ملنے کو بھی دل چاہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، شاید میں سارا دن ہی وظیفے بتاتا ہوں، دکان نہیں چلتی تو وظیفہ بتا دیں، بچے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں تو وظیفہ بتا دیں، میں پڑھتا ہوں بزرگوں کی کتابیں تو بزرگ فرماتے ہیں لوگ آیا کرتے تھے کہ کوئی درود و سلام بتائیں جس سے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو۔ میں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی محب ہے جس کا محبوب سے ملنے کو دل نہ چاہے، جس کی خواہش پیدا نہ ہو، جس کے اندر